श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेष्टि परमेष्टिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पतो गई मनुत्तरम धम्मो मंगलमुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति जसधम्मे संयमनो ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्ति पूज्यामूलम् गुरोर्पदो शास्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अमृत रस से भरियोड़ो जिन शासन लागे जिन शासन लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। शासन ही है विनार सन ही जनकार है शासन रो यो बढ़ लो देखो कितनो छायादार है चारों तीर्थ सुशासन उजियारो लागे उजियारो लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो। श्रमण संगरी गरिमा बढ़ावा गावा गुरु गुण गान आत्मरी पीछान करस्या जिनवानी रोपान व्रत नियम सुजीवन रो आंधियारो भागे आंधियारो भागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। साचा गुणवान बनने करस्या आत्म ध्यान समय पड़ा इन धर्म वास्ते होवा महाकुर्बान वर्धमान रो शासन मोहन गारो लागे मोहन गारो लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो। संगठन शक्ति सु जिन शासन गौरव बढ़ावा श्रद्धारा दीप जगैने ज्ञान री प्रतिभा फैलावा प्रभा कृपा सु सजियोड़ी बगिया प्यारी लागे
हाँ सुहानी लागे, माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। अमृत रस से भरियोड़ो जिन शासन लागे, जिन शासन लागे, माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हाँ, ये स्टूडियो वाला ने बोला ना, बोलना काले का बच्चा को वीडियो नहीं भेजो तो। इन्हें बोलना काले का बच्चा को वीडियो क्यों नहीं भेजो। तमिल भाषा में बोलना लगे लोग। वाणी फरमाओ। वाणी कम फरमाओ बाप क्या से। कुछ ना कुछ फरमाए दे। एक स्टोरी, एक गीत गाना। अब तो एक गीत गाए, कितना गीत गाना? मगर गुरुदेव को गीत गाना। जलना न दे। बोलना जरूर भेज, बच्चा दोस्तों देख रहे हो, बोलो भी। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। जिनके चरणों में झुकता ये संसार है, वो नाथ है, सद्गुरुनाथ है। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। अमावस के दिन जो भी बाबा के दर पे आए, अमावस के दिन जो भी बाबा के दर पे आए, होता है नया सवेरा, मन वांछित फल वो पाए। होता है नया सवेरा, मन वांछित फल वो पाए। इनकी कृपा से होता हर एक काम है। वो कौन है? वो सद्गुरुनाथ है। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। ये धाम है सबसे प्यारा, लगता है सबको प्यारा। ये धाम है सबसे न्यारा, लगता है सबको प्यार। जय जय हो तने वंदन हो, तारो जय जय हो तने वंदन हो। हे आत्मगुरुना स्वामी, तारो जय जय हो तने वंदन हो। हे मुक्ति पथ नागामी, तारो जय जय हो तने वंदन हो। हे आत्मगुरुना स्वामी, तारो जय जय हो तने वंदन हो। हे मुक्ति पथ नागामी, तारो जय जय हो तने वंदन हो। सत्कारे मी सम्माने मी, सत्कारे मी सम्माने मी। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। जिनके चरणों में झुकता ये संसार है, वो नाथ है, सद्गुरुनाथ है।
ये धाम है सबसे न्यारा, लगता है सबको प्यारा। पावन भूमि की मिट्टी, भक्तों का है रखवाला। जहाँ सपने सच होते वो कौन सा धाम है, तेरा धाम है, तपोधाम है। जालना नगरी में बैठे वो सरकार है, कोई और नहीं वो मेरे सद्गुरुनाथ है। जिनके चरणों में झुकता ये संसार है, वो नाथ है, सद्गुरुनाथ है। बोलिए सद्गुरुनाथ की। श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी मिश्रलाल जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी घोर तपस्वी मेरे अपने आराध्य गुरुदेव मिश्रलाल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेया परम पूज्य सर्वशास्त्र पारंगता गुरुनिमया प्रभाकर जी महाराज साहब तथा समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को हम सब भक्ति सहित शत शत वंदन नमस्कार करते हैं। उपस्थित श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, अध्यात्म की साधना जब उत्कृष्टतम पंथ का आधार लेती है, उस समय पर जीवन निर्माण की कड़ियां प्रारंभ होती है। और जब जीवन निर्माण की कड़ियां प्रारंभ होती है, तब जिंदगी के रास्ते सहज और सुलभ होते हैं। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, हम सुन रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्याय, हम सुन रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्याय, वया वचनम हन्ते जीवे किम जनयति। वया वच करने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है। वया वचनम तिथेर नाम गौतम कमम निबंधई। वयावृत करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। वयावच 12 प्रकार के तपों में एक अभ्यंतर तप है विनय, वयावच, स्वाध्याय, ध्यान, कायसर्ग, प्रायश्चित। वयावच कहते हैं, हमारी भाषा में जिसे सेवा कहा जाता है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम उप्यावगम। सेवा धर्म बहुत महंगा है। हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिसने सेवा धर्म को अंगीकार कर लिया, उसने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध कर लिया। वयावच सेवा शब्द नहीं दिया है, सिद्धांत में शब्द आया है वयावच। वयावच क्या होती है? वयावच किसकी की जाती है? वयावच क्यों करते हैं? कहते हैं वयावच के लिए कुछ शब्द यूज किए, वृद्ध, ग्लान, साधु, साध्वी और स्थवी। वृद्ध ग्लान, वृद्ध यानी जो बुढ़े,
जो क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, अवस्था जिनकी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, वृद्ध व्यक्ति की सेवा कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो, अपना हो या पराया हो, वयोवृद्ध वृद्ध। हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव जी का चरित्र, जिसके अंदर कई प्रकार की कथाएं चलती हैं। उसमें एक बात यह भी आती है कि उन्होंने वृद्ध व्यक्ति की ईंट उठाई, वृद्ध व्यक्ति की ईंट उठाई। कई उदाहरण हमारे सिद्धांतों में है। वृद्ध, ग्लान, ग्लान यानी जो रोगी है, जिन्हें बीमारी हो चुकी है, रोग हो चुका है, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो बीमार हो चुके हैं, जिनके शरीर के अंदर व्याधि आ चुकी है, उनके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, उनके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, उनके साथ में कर्तव्य की भावना से नहीं, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो वयोवृक्ष के हिसाब से उनके वयोवृक्ष करता है, वह मोक्षगामी आत्मा बनता है। वो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध करता है। वर्णन आता है भरत बाहुबली का पीठ महापीठ। दोनों भाइयों ने एक रे 500 संतों को आहार पानी बहराया और एक ने 500 संतों की वयोवृक्ष की। वयोवृक्ष करने वाला तो बाहुबली बना, बाहुबली बना। और भरत महाराज जो थे वो तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने। तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती से ज्यादा शक्ति, ज्यादा बल, ज्यादा तेज, ज्यादा ओज यदि किसी ने पाया हो तो बाहुबली ने पाया। जो चक्रवर्ती को उनके सामने हार माननी पड़ी और अंत में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। वयोवृक्ष, वयोवृक्ष, वृद्ध, ग्लान, तपस्वी, जो तपस्या करते हैं, जिनकी तपस्या चल रही है। हमारे राजस्थानी परंपरा में एक शब्द आता है, साता पूछना। जो बीमार होते हैं ना, उनकी साता पूछने के लिए जाते हैं। जो तपस्वी होते हैं ना, उनकी साता पूछने के लिए। यह साता शब्द क्यों पड़ा कि सामने वाले को हमारे जाने से साता पहुंचे, जिससे हमारे भी कर्मों के बंध कम हुए और सामने वाले को भी साता मिले और उसके भी वेदनीय कर्म कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए क्षयोक्षम की ओर बढ़े। कोई व्यक्ति किसी बीमार के पास में चला जाता है तो वो बीमार भी हो तो उठ के बैठता है एवं उसके साथ में 2 मिनट बात करता है, उसे खुशी मिलती है, उसे आनंद मिलता है। किसी बुढ़े व्यक्ति के पास में
किसी तपस्वी के पास में कोई जाके बैठता है तो उसे साता मिलती है, और 2 मिनट बात करता है, उसके मन में शांति होती है। ये परंपरा इसलिए पड़ी कि हम साता देने के लिए जाए, लेकिन आज मैं देखती हूं कि ये परंपरा उल्टी हो गई। हम वहां जाकर के असाता उत्पन्न करते हैं। तपस्वी की साता पूछने के लिए जाते हैं। परंपरा तो यह है कि तपस्वी की साता पूछने के लिए जाओ तो अपने साथ में जायफल घिस करके, घी में घिस करके जायफल लेके जाओ, कोई बाम लेके जाओ, कोई नीलगिरी लेके जाओ, कोई पारने के लिए जाओ तो घी लेके जाओ, गोंद लेके जाओ, जो पारने की चीज होती है वो लेके जाओ। उसके पास में बैठो तो उसके पैर की मालिश करो, उससे साता होगी, उसे नीलगिरी लगाओ। यहाँ तो जाते हैं और जाते ही नाश्ता, न पानी, न चाय, न दूध, न वो तपस्या वाला तो एक तरफ रह जाता है और इनका ही कार्यक्रम, इनकी साता पहुंचाना तो दूर रहा, लेकिन जो साता पहुंचाने वाले उनके घर के लोग होते हैं उनको भी ये बिजी करके रख देते हैं। बीमार व्यक्ति तो एक तरफ कहते हैं, बीमार व्यक्ति के पास में जाओ तो कुछ उसके खाने योग्य चीज लेके जाओ कि जिससे वो एक हाथ घास खाएगा, थोड़ा तो भी वो खाएगा। ऐसा तो बीमार व्यक्ति खाने की इच्छा नहीं करता है, उसका मन बीमारी से परेशान होता है, उसका मन वेदना से परेशान होता है, और वो परेशान व्यक्ति खाने पीने की इच्छा नहीं रखता, उसका मन मर जाता है, उसके खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसकी जीने की भावना कम हो जाती है। वो वेदनाओं के मारे उसकी सारी तमन्नाएं नष्ट हो जाती है। उस समय पर यदि कोई नया व्यक्ति कुछ फ्रूट लेके जाए, कोई केला लेके जाए, भैया ये एक खा लो या आधा खा लो, वो व्यक्ति घर के लोगों की मानेगा नहीं मानेगा, वो व्यक्ति स्वयं के हाथ से लेके खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन जो लेके आने वाले लोग हैं उनका मन नहीं तोड़ेगा। इसको कहते हैं साता पूछने जाना। अच्छा तो साता पूछवाना केड़ा जाओ, किसा जाओ? फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए, मौज मजा करने के लिए जाते हैं। चलो साता पूछने आवा, आवता आवता यो काम करना आवा, चलो साता पूछ के आते हैं, आते आते मूवी देख लेते हैं, बाजार में परचेसिंग कर लेते हैं, 2-3 काम हो जाएंगे। वयावच्य साता हमारे से जितनी हो सके उतनी हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, रोगी को, तपस्वी को साता देना, साता देना। यदि साता दिए तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद होगा, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद नहीं भी हुआ तो भी साता देने वाले को साता मिलेगी, और असाता देने वाले को, असाता देने वाले को क्या मिले? असाता देने वाले को या तो महावेदनीय कर्म का बंध होगा या महामोहनीय कर्म का बंध होगा। जन्म जन्म तक वो वेदना नहीं छूटेगी,
किसको? अपने बुजुर्गों को, अपने वृद्धों को, तपस्वी को, अपने बड़ों को असाता देने से या तो महामोहनीय कर्म का बंध होगा या महावेदनीय, वेदना का नहीं, महावेदनीय कर्म का बंध होगा। कहते हैं त्रिशिष्ट सलाह का पुरुष में सनत कुमार चक्रवर्ती का वर्णन चलता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को एक साथ में 18 रोग हुए, शरीर में एक साथ में 18 रोग हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने अपने जन्म के इस चक्रवर्ती भाव के 7 भाव पहले, 7 भाव पहले अपने ही घर के किसी बड़े व्यक्ति को मन से, वचन से और काया से, मन से, वचन से और काया से असाता पहुंचाई थी। क्या पहुंचाया था? असाता पहुंचाई थी। इतनी असाता पहुंचाई थी कि सामने वाले के वेदना का पारावार नहीं रहा। और उस समय पर उनके महावेदनीय कर्म का बंध हुआ और अब ये भाव उनके लिए मोक्ष जाने का भाव था। इस भाव में उन्हें मोक्ष जाना था, अंतिम भाव था, चरम अवस्था थी। अंतिम भाव में उन्हें मोक्ष गति को प्राप्त करना था, तो कर्म तो भोगनी ही थी। तो चक्रवर्ती पद को भोगा, चक्रवर्ती की रिद्धि भोगी, चक्रवर्ती की सिद्धि भोगी। और क्या हुआ? जिस समय पर चारित्र मोहनीय कर्म का क्षम होने का समय आया, उस समय पर उनके वो महावेदनीय कर्म का उदय आया। दोनों एक साथ, चारित्र मोहनीय कर्म के क्षम का समय, चारित्र मोहनीय कर्म के क्षम का समय आता है। उस समय पर यह आत्मा चारित्र ग्रहण करती है, संयम ग्रहण करती है, क्षय होता है। और संयम ग्रहण करते ही चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है। महापुरुषों की चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है और क्षय होते ही निग्रंथ अवस्था प्राप्त होती। पुलाक बकुश ये दोनों अवस्थाएं छूट करके स्नातक और निग्रंथ की दशा में आत्मा पहुंच जाती है। और उस दशा में आत्मा पहुंचने के समय पर इनके वो पूर्वज 7 भाव पूर्व बांधे हुए वेदना, महावेदना का उदय आया, किसी को असाता पहुंचाई थी, असाता पहुंचाई थी। और उस असाता के उदय से एक साथ शरीर के अंदर कितने रोग उत्पन्न हुए? 18 रोग उत्पन्न हुए। और उस समय पर उन्होंने बड़े शांति के साथ, समता के साथ उन रोगों को, उस वेदना को सहन किया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। उनको निमित्त मिला। उनको क्या मिला? निमित्त मिला। निमित्त मिलते हैं, निमित्त मिला आत्म कल्याण का। वेदना उदय, वेदना उदय, वेदना उदय ही इसलिए आता है
किसी को रुलाना, किसी को तड़पाना, किसी को तकलीफ देना, किसी को बोलना, किसी को टोचना, किसी को तीखे तीर चुभाना, इससे क्या होता है? वेदना का उदय क्यों होता है? पिट्टनी आए, टिप्पणी आए, पर पिट्टनी आए, पर टिप्पणी आए, बहुनम पानानम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम, दुख नहीं आए। वेदनीय कर्म का उदय क्यों आता है? क्यों बीमारी आती है? क्यों व्यक्ति रोगी बनता है? और बीमारी आने के पश्चात भी सहन करने की ताकत क्यों खत्म होती है? किसी को रुलाना, किसी को पीटना, किसी को क्रोधित करना, किसी को व्यंग बोलना, किसी को तीखे तीर पहुंचाना, झगड़ा करना, रोना और रुलाना, वेदना दोगे तो वेदना मिलेगी, वेदना दोगे तो क्या मिलेगी? जो दोगे वह मिलेगा, जो लौटाओगे वही आएगा। ज्ञानी कहते हैं मानव, ये सोच करके दो कि ये मुझे वापस रिटर्न मेरे पास में आने वाला है, रिटर्न मेरे पास में आने वाला है। सोच समझ के दो, सोच समझ के दोगे तो मामला सुधर जाएगा, और बिना सोचे समझे दोगे तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा कार्यक्रम। ज्ञानी कहते हैं मानव संभल जा, मानव सुधर जा, ना जाने तेरी जिंदगी कौन से गर्त में, ना जाने तेरी जिंदगी कौन से पतन के गर्त में कब गिरेगी, इसका कोई भरोसा। सावधान, यही तो सावधानी है हमारे कर्म बंध की। चलते चलते इंसान किसी को वेदना देने का काम कर जाता है। कई बार बहुत सोचती हैं, इस सास ने मुझे तकलीफ दी थी, मैं भी उसको दूंगी। ठीक है, टिट फॉर टैट, ठीक है, लेकिन ये टिट फॉर टैट अपने लिए इतना महंगा पड़ेगा कि जिसका फल भोगते भोगते रो रो करके परेशान हो जाओगे, तो भी उसका फल पूरा नहीं होगा। जिसको करना है वो करे, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन हमको वही करना है कि जिससे हमारे कर्मों का बंधन हो। अपने अपने कर्म बंध का हिसाब है, ये अपने अपने कर्म बंध की बात है। जो इस बात को लेकर के चलता है, जो इस बात के ऊपर चलता है, बात बात में शुभ कर्मों का बंध कर लेता है, और बात बात में अशुभ कर्मों का बंध कर लेता है। वयावच्च वृद्ध तपस्वी ग्लान साधु और साध्वी। बुढ़े व्यक्ति की चाहे जो हो, हंसो मत, हंसो मत। आज का उनका बुढ़ापा
कल का आपका निमंत्रण है। आज की हंसी कल के लिए नुकसान देने वाली। कहते हैं ना, जो हंसा वो फंसा, जो हंसा वो फंसा। तो हंसो, सोच समझ के हंसो, हंसो, खूब हंसो, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति को देख के मत हंसो, किसी बुढ़े व्यक्ति को मत, किसी रोगी को देख के मत हंसो, किसी अपंग व्यक्ति को देख करके, व्यंग जिसके अंदर है, किसी पागल को देख के मत हंसो, किसी कमजोर को देख के मत हंसो। शायद ये तुम्हारा हंसना इतना महंगा पड़ सकता है कि जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई तोल नहीं। हंसी तो थी न द्रौपदी, अंधे के बेटे अंधे होते हैं, ये बोली और बहुत हंसी, बहुत हंसी, इतनी जोर जोर से खिलखिला के हंसी। नतीजा ये हुआ महाभारत का युद्ध और 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश। एक शब्द, एक शब्द। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमारी हंसी हमारे लिए नुकसान का कारण ना बने। कल कितनी तारीख है? 16। आज 16, आज 15। कल कितनी तारीख है? 16। 18 है ना? 16, आज 15 है। आज 15 है, कल 14 थी, आज 15 है। कल कितनी तारीख है? 16 तारीख। आत्मा आराधना के, अध्यात्म साधना के अब गिनती के दिन रहे। 16 और 17 2 दिन रहे। 4 महीने के चातुर्मास के 2 दिन रहे। 16 और 17। 18 तारीख को चौमासी पक्की है, चौमासी पक्की है। 19 तारीख को पूर्णिमा और लोकाशाह जयंती है। लोकाशाह जयंती 20 तारीख को हमारे बिहार का दिन था, लेकिन दीक्षा का कार्यक्रम होने से 5 दिन और ज्यादा हो रहे हैं। बाकी ध्यान रखना कि कल परसों 16 और 17 आत्मचिंतन के लिए, अध्यात्म आराधना के लिए, अध्यात्म साधना के लिए जितना बढ़ सको उतना बढ़ने की कोशिश करो, उतना आत्म कल्याण के पंथ पर आगे आने की कोशिश करो, तो जीवन क्या होगा? उज्जवल होगा, जिंदगी निर्मल होगी, निर्मल पंथ की ओर आपका प्रयाण होगा। आज हमारे इस धर्म सभा के अंदर तेरखेड़ा से हमारे उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊपर मेरे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, गुरुदेव जुरा जी महाराज साहब, गुरुदेव मिश्रलाल जी महाराज साहब, इनकी कृपा दृष्टि, इनकी अगर चक्षु नहीं
कृपा दृष्टि रही। शायद वो चले गए लगता है। तो और साथ ही साथ आज यहाँ पर मेरे गुणी मैया ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ दीक्षा ली, जिस जगह पर उनका चतुर्मास एक नहीं 2, 3, 4 चौमासे जिनके उस जगह पे हुए, ऐसे लोनार से हमारे स्वाध्यायी और मेरे अपने गुण मैया के परिवार से सायर भाई बेदमुथा, जो कंचन भाई बेदमुथा, कंचन भाई कोचर, जो बहुत धर्मनिष्ठ सुश्राविका है, स्वाध्यायी है, वह भी आज हमारे धर्म सभा में आए हैं। मैं उनका खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। बहुत ज़्यादा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। संतों को पढ़ाना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के लिए जाना, गुरनी मैया की प्रेरणा, शुरुआत, खूब सेवा जिन्होंने की है, ऐसे हमारे कंचन भाई कोचर लोनार से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। खूब खूब साधुवाद। आज दोपहर में बहनों के संयम अनुमोदना गीत को है ना, संयम अनुमोदना गीत का कार्यक्रम है। संयम के भी अब थोड़े दिन रहे। हाँ, हमारी बहना वंदना क्षमस्वा, बस कुछ अंगुलियों के ऊपर गिने इतने दिन बाकी हैं संयम मार्ग की ओर जाने के लिए। जितनी प्रेरणा, जितनी अनुमोदना, जितना अनुमोदना का कार्य करोगे तन से, मन से, धन से, उतना क्या होगा, सुखी होगे। आज की थीम है और उस थीम में जो आएंगे उनके लिए कुछ प्राइज रखा हुआ है। तो सभी बहनों के लिए विशेष निमंत्रण है कि दोपहर में बराबर समय पर यहाँ पर पहुँचे और संयम अनुमोदना गीत के साक्षी बने। सभी का जीवन मंगलमय हो। वया वच क्या है, वयावृत्ति के अंदर सभी लगे, सभी अपने मन में ये सोच ले कि हम अपने जीवन के अंदर किसी न किसी की वयावच करेंगे। उपकार के लिए नहीं, फोटो निकालने के लिए नहीं, व्हाट्सएप में डालने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, अपने स्वयं के कर्म निर्जरा के लिए करो तो जीवन उज्जवल होगा, मन निर्मल होगा और इस भाव प्रभाव में आनंद ही आनंद होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अगर दर्शन नहीं करिए तो कंचन बहन उठ करके सबको जय जिनेंद्र कर, जिन्होंने बहुत हमारे सारे कंचन भाई है बाबा और छोटे सन हमारे ग्रुप के सभी छोटे साध्वी जी को खूब ज़्यादा सिखाना, पढ़ाना, उनमें संस्कार डालना, ये काम हमारे कंचन भाई बड़े अच्छे से करते हैं। अब इस बार तो 2 साल के बाद में आए, नहीं तो हमेशा आते। बोलो 2 मिनट। नखो अहिंसा अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित कोटा संघ प्रमुखा नौकार आराधिका परम पूज्य डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, वर्धमान आइनबिल तपोनिधि परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब एवं विराजित सभी साधु वृंदों के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि परम पूज्य गुरनी मैया ने फरमाया, आज हमारे बीच कंचन भाई जी कोचर लूना से यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, तो श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन महासंघ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
आज के कार्यक्रम में जैसा कि अभी अभी आपने सुना, चातुर्मास के अभी सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं, तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी ज़्यादा संख्या में सहपरिवार पधार कर इन चातुर्मास के अंतिम क्षणों के, अंतिम दिनों के प्रवचन सुनने के प्रवचन का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। आज दोपहर को 2 बजे से 4 बजे के बीच संयम अनुमोदना गीत की प्रस्तुति श्री गुंजन मंडल टी नगर एवं श्री चंदनबाला महिला मंडल पुरानी दुप्पेट के सदस्यों के द्वारा होगी। और कल दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच श्री पद्मावती महिला मंडल न्यू रायपेटा और श्री संभवनाथ महिला मंडल भारती नगर वेसरवाड़ी उन सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। आने वाले शुक्रवार को 19 नवंबर आने वाले शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे से यहाँ पर चातुर्मास समापन समारोह रखा गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी सहपरिवार सकल श्री संघ एवं इष्ट मित्रों से सादर आमंत्रित है। तो आप कृपया अपने आजू बाजू बाजार एवं सभी जगह पे सूचना दे दी रहे कि आने वाले शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे से यहाँ पर चातुर्मास समापन समारोह रखा गया है। दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम जो कि दिनांक 21 तारीख से यहाँ पर चालू हो रहे हैं, दिनांक 21 से 25 तारीख के बीच दीक्षा के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और 25 तारीख को जैन भगवती दीक्षा महोत्सव मुमुक्षु बहन श्रीमती वंदना खिवेसरा का जो दीक्षा महोत्सव है वो 21 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख को आपकी दीक्षा यहीं पर है। तो आप सभी उसमें सपरिवार ज़्यादा संख्या में प्रत्येक प्रोग्राम में अवश्य पधारे, यही महासंघ की विनम्र विनती है। पधारे हुए सभी दर्शनार्थियों के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था यहीं पर रखी गई है, कृपया गौतम प्रसादी अवश्य लेकर पधारें। आज के पचकाम एकासन बियासन हाथ जोड़े जिनको आज का एकासना बियासना उसका अंतिम पिछम पेरसनम पहन आइम्बिल अच्छा कि नहीं उपवास कोई है और कि नहीं कोई पचकान। गुरु गणेश शेयर मार्केट जो प्रतियोगिता हुई थी उसके जो विनर्स यहाँ पर आए हुए हैं, गुरु गणेश शेयर मार्केट कंपनी विनर कोई नहीं आए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वाले, ठीक है। तो विनर्स के कवर मेरे पास उपलब्ध है, जो भी अगर आए बता साहब, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। एक जना आया बोला ना संतोष आ जाओ ना, गाने सेकंड ये सेकंड वाले है ना, फर्स्ट वाला आया नहीं। गुरु गणेश शेयर मार्केट जो कंपटीशन हुई थी, आप कौन सा है? सेकंड है, थर्ड ना, तो थर्ड का मैं अभी दे रहा हूं और सेकंड और फर्स्ट वाला अगर आए तो कृपया आप भी मेरे से ले रहे। श्री गुरु गणेश अष्टकम। रत्नैव भाति अखिलेषु महामुनीषु ख्यातो जगत् कर्नाटक केशरीव प्राप्तं तु गौरवपदं श्रितपो विभूति पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। तुभ्यं नमः सकलविघ्नविदारकाय, तुभ्यं नमः सकलसौख्यप्रदायकाय, तुभ्यं नमः पतितपावनभावनाय। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। तुभ्यं नमः भविभवोदधितारणाय, तुभ्यं नमः गहनज्ञानप्रदायकाय, तुभ्यं नमः सकलप्राणिसुरक्षणाय। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। सततखड्डरधारकाय, तुभ्यं नमः परमसंयमपालकाय, तुभ्यं नमः सरलमार्गप्रदर्शकाय। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। तुभ्यं नमः करुणस्तोत्रसमुद्रकाय, तुभ्यं नमः शतसहस्रगुणाधिकाय, तुभ्यं नमः अभयदानप्रदायकाय। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। तुभ्यं नमः विकलपन्तविभञ्जनाय, तुभ्यं नमः विषयभोगप्रहारकाय, तुभ्यं नमः निरतध्याननिमग्नकाय। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। तुभ्यं नमः सकल आगमलेखकाय, तुभ्यं नमः चरणसप्ततिपालकाय, तुभ्यं नमः सकलसद्गुणभूषणाय।
पूज्यं गणेशगुरुराजमहं नमामि नात्यद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ यत्ते कृता सतत प्राणसुरक्षणं ते किरणे प्रविलोकितस्त्वं पूज्यं गणेशगुरुराजं नमामि श्रद्धांजलि मया दत्ता कर्नाटक गजकेशरी मानकुमार्या सुशिष्या प्रभाख्या क्रम सेविका। नाथ की जय। सामूहिक पचकान और मंगल पाठ। सामूहिक पचकान। आज 11-11 नवकार मंत्र गिनना, झूठा नहीं डालना। वनस्पति के अंदर आज जो है वो ऊपर से नींबू नहीं निचोड़ना, ऊपर से कोई भी चीज में नींबू निचोड़ के नहीं लेना, और मिठाई के अंदर आज फिनी नहीं खाना। सबको अपनी अपनी धारणा प्रमाणे एक करण एक जोग से पचकान 10 बनते पड़ी काम निंदा में गिरियामी ओ श्रेय गुरु भगवान किया गया। हाँ, जिन्होंने 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 कल नाम नहीं दिए अपने, वो क्या बोलते उसको 32 सूत्र लेने के लिए, उन्होंने अपने नाम आज वापस दे देना। हमारे प्रफुल्ला जी यहीं पे बैठे हैं, उनके पास में आकर के अपने नाम, हाँ जोड़े से आना है, अपने नाम लिखा देना। जिनको आना हो जैन भवन से यहाँ तक, जिनको वैरागन बहन के साथ में यहाँ पर आना हो, उन्होंने अपने नाम दे देना। गुरु भगवान की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से, चतारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतो धमो मंगलम चतारि लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनंतो धमो लोगोत्तमा चतारि शरणं भवजामि अर्यंता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पनंतो धमो शरणं भवजामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो बल प्राणी करे आराधन उसका अजर अमरपन, उसका सदा ही मंगल। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि धना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल, भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मते। सब लोग एक बार जयकारा बोलेंगे। शासन नायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की,
कर्नाटक गज केसरी गौर तपस्वी गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, शमन सूर्य मोरदर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, दक्षिण केसरी गौर तपस्वी श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी ज्ञान गंगोत्री श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की, कोटा संघ प्रमुखा दक्षिण सेनी नौकार आराधिका परम पूज्य डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की, वर्धमान आइमबिल तपोनिधि श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब की, श्रमण संघ की, सभी साधु साध्वियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की। जय जिनेन्द्र साहब। देखिए यहाँ पर एक बाउल रखा है अपन ने यहाँ पर, तो केसर गुटाई के दिन जो दीक्षार्थी बहन के लिए जो केसर गोटा जाएगा, इसमें आप भी अपने घर से कोई भी केसर लाके इसमें डाल सकते हैं। तो ये बाउल अपने यहाँ पर 20 तारीख तक रहेगा। तो जिसको भी दीक्षार्थी बहन के केसर गुटाई के दिन अपने केसर भी थोड़ा अपना केसर भी इसमें डालना है, तो केसर लाके यहाँ पर डाल सकते हैं। हो आणि आपका तुला